जय श्री कृष्ण। स्टूडेंट्स, अब हमारे जो हमारे मेन टेक्स्ट बुक है उसमें जो बाकी पोएम है वो हम कंप्लीट करते जाएंगे। पोएम में काफ़ी सारी थिंग्स होती है जो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, यानी कि समझनी पड़ती है, क्योंकि जो पोएम की वन लाइन होती है वो वन लाइन काफ़ी सब कुछ कह जाती है एक लाइन में। इसीलिए पोएम इम्पोर्टेंट भी है। और दूसरी तरह से आपको जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं पोएम में से, तो वो आप पोएम लिखो तो नहीं आता आपको। जैसे कि पोएम की लाइन लिख लो तो वही सही आंसर नहीं है, आपको उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको उसे अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा। यानी कि पोएम पूरी समझनी है, उसमें जो तात्पर्य दिया हुआ है वो आपको समझना है, और क्वेश्चन में उसे आपको उस मीनिंग में लिखना है, पोएम की लाइन नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे हमारी जो पोएम है, पोएम नंबर 9 यानी पेज नंबर 125 पे पोएम 9 दी हुई है, जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग। द स्नेक ट्राइंग WWE रोस, हम जो चैंपियनशिप खेलते हैं WWF जो बोलते हैं उसकी नहीं है, लेकिन हमारे जो लेखक है, जो कवि है, हमारे पोएट है, उसका नाम है रोस। और यहाँ पे स्नेक ट्राइंग पोएम दी हुई है। मैं पढ़ता जाऊँगा एक एक लाइन और आपको समझाना है मुझे, इसीलिए जो लाइन में समझाओ ना उसे अपने तरीके से समझना, कहना क्या चाहते हैं पूरी पोएम में। पहले तो हमें इसका टाइटल द स्नेक, स्नेक यानी जो सांप होता है ना, वो एक एनिमल की बात है। ट्राइंग यानी वो प्रयत्न कर रहा है। स्नेक ट्राइंग, स्नेक यानी सांप प्रयत्न कर रहा है, लेकिन क्या है। पोएम की शुरू होने से पहले मैं उसका मीनिंग जो बुक में लिखा हुआ है वो, मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक एज अ फियरसम सिंबल ऑफ डेथ। हम है जो बुक के ऊपर जो एक लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा है कि मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक एज अ फियरसम एनिमल सिंबल ऑफ डेथ। कि जो हमारा स्नेक है, हम कभी भी स्नेक को देखते हैं तो वो किसका सिंबल है? डेथ का सिंबल है। डेथ यानी मृत्यु का सिंबल है। हमें पता है सांप हम जब भी देखते हैं उसे हमें डर लगता है, हमें डर लगता है। तो क्यों डर लगता है? क्योंकि वो फियरसम सिंबल है, उसे हमें डर लगना ही चाहिए। क्यों हम काव या फिर बफेलो को देख के हम नहीं डरते हैं बहुत, लेकिन सांप को देख के हम डर जाते हैं ना, शेर को देख के हम डर जाते हैं, टाइगर आ जाए तो हम डर जाते हैं। काफ़ी एनिमल होते हैं जिसका सिंबल होता है, सिंबल यानी उसे देख के हमें डर लगता है। जैसे आपको आपके फादर से डर लगता है मदर से ज़्यादा, तो वो क्या है? फियरसम सिंबल। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर पोर्ट्रेट करते हैं। पोर्ट्रेट यानी दिखाते हैं कि स्नेक एक डेथ का सिंबल है। कभी भी स्नेक डंक लगा दे तो हमें मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है ज़्यादातर सांपों के बारे में। बट द स्नेक इन दिस पोएम इटसेल्फ इज़ अ विक्टिम। विक्टिम है पोएम में। जो हमारे WWE रोस है उसने क्या कहा है कि एक विक्टिम है वो। विक्टिम यानी कि जिसके ऊपर जो गुजर रही है, हम उसे डरते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना उसकी तरफ से उसकी जो फीलिंग है, स्नेक की फीलिंग है, वो यहाँ पोएम में दिखाया हुआ है कि स्नेक हमसे डरता है, या फिर हम उसके ऊपर जो करते हैं, जो हम डर के मारे जो उसके ऊपर चीज़ करते हैं, उससे उस पर क्या बीतती है वो यहाँ पे बताया गया है। एक पर्सपेक्टिव यानी उसका दृश्य, उसका व्यू दिखाया गया है कि सांप के तौर से जो हमें देखते हैं तो क्या लगता है उसे। मैं यहाँ पे वोकेब लिखता जाऊँगा, जो हार्ड वोकेब आएगा उसे मैं लिखता जाऊँगा, यानी आराम से सुनिए और समझिए। टेक्स्ट बुक हो तो या फिर आप देख रहे हो तो लाइन बाय लाइन में आराम से समझाता जाऊँगा। द स्नेक ट्राइंग, पहली लाइन क्या है? द स्नेक ट्राइंग, यानी कि हमारी ये लाइन ही दी हुई है। टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक। परस्यूइंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं वोकेब जो हार्ड होती है ना वो लिखूंगा। परस्यूइंग यानी हमें काफ़ी बार कहा जाता है कि आप कौन सी डिग्री में मीन्स पढ़ते हो, तो हम कहते हैं आई एम परस्यूइंग 9th स्टैंडर्ड। परस्यूइंग यानी फॉलो करना। मैं अभी 9th स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो परस्यूइंग का मतलब क्या होता है? टू फॉलो। क्या होता है? टू फॉलो, फॉलो करना है। आई एम परस्यूइंग दिस डिग्री, आई एम परस्यूइंग दिस। परस्यूइंग यानी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉलो कर रहे हैं। तो द
टू एस्केप, एस्केप को पता है, एस्केप यानी निकल जाना, बच के भाग जाना। टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक, स्टिक यानी क्या होती है, वो लकड़ी होती है ना, उसे स्टिक कहा जाता है। तो पहली दो लाइन क्या है, फिर से बोलता हूँ, द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक। एक सांप है जो प्रयत्न कर रहा है, एक स्टिक उसे फॉलो, स्टिक यानी लकड़ी उसे फॉलो कर रही है, परस्यू कर रही है, उसे बचने के लिए वो भाग रहा है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं से सांप निकला होगा और एज अ ह्यूमन हम उसे डरते हैं, तो हम डरते हैं तो क्या करते हैं, एक लकड़ी लेके आते हैं और उसे भगाने की कोशिश करते हैं। तो जो भगाते हैं तो सांप को क्या लगता है, सांप बचने की प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि जो उसे फॉलो कर रही है स्टिक, उससे वो बच जाए। विथ सडन, सडन यानी अचानक, विथ सडन कर्विंग, कर्व यानी क्या होता है, CURVING, कर्विंग यानी हमें जो ऐसे फॉलो करते हैं ना, इस शेप को कर्व कहते हैं। जो सांप होता है ना, ऐसे 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 चलता है, इस शेप को कर्व कहते हैं। तो कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी हाउ ब्यूटीफुल, फर्स्ट स्टैंजा में सेकंड टू लाइन है, विथ सडन कर्विंग ऑफ अ थिन लॉन्ग बॉडी हाउ ब्यूटीफुल, यानी उसकी जो लंबी सी बॉडी होती है ना, उसे कर्व होता है, ऐसे ऐसे कर्व होता है, सांप ऐसे चलता है, ओके, वो सीधा नहीं होता है। तो वो सांप ऐसे चलता है, तो हमारा कवि क्या कहता है, रोज क्या कहते हैं कि कितना अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल होता है वो कर्विंग थिन लॉन्ग बॉडी, एकदम पतली सी लंबी सी उसकी बॉडी होती है और वो ऐसे ऐसे कर्व करते चलता है आगे, तो कितना ब्यूटीफुल है। लेकिन सांप के तौर पे क्या है कि वो तो बचने के लिए ऐसे चल रहा है, वो बचने के लिए, किससे बचना है उसे, एक परस्यूइंग स्टिक से बचना है, परस्यूइंग यानी फॉलो करने वाली उसे लकड़ी से बचना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में एक और लाइन है, एंड द ग्रेसफुल आर हिज शेप, ग्रेसफुल यानी पता है ना आपको, जो एकदम अच्छा होता है, अंगड़ाई जैसे होती है ना, हम काफ़ी बार सॉन्ग सुनते हैं तो कहते हैं अंगड़ाई, तो अंगड़ाई क्या है, तो उसे कहते हैं ग्रेसफुल, कितनी अच्छी तरीके से आप बोल रहे हो, हाउ ग्रेसफुली यू आर स्पीकिंग, कितनी, हाउ ग्रेसफुल यू आर स्पीकिंग अथवा आर यू स्पीकिंग, आप कितनी अच्छी तरह से बोल रहते हो ये सब, तो हम इसे ग्रेसफुली कहते हैं। कोई ऐसा होता है जो क्रिकेट बस बहुत अच्छा खेलता है, जैसे धोनी हो या विराट कोहली हो, तो क्या करते हैं, हम कहते हैं व्हाट ग्रेसफुल प्लेड, अथवा तो ग्रेसफुल यानी बहुत अच्छा सा शॉट लगाया है, तो उसे हम ग्रेसफुल कहेंगे। तो यहाँ पे ग्रेसफुल का मीनिंग क्या है, यही। तो उसका जो ब्यूटीफुल कितना लगता है जब वो ऐसे ऐसे चलता है, ग्रेसफुल आर हिज शेप, उसका जो शेप होता है ना, जो ऐसे चलता है तो शेप ऐसा होता है कि अच्छा लगता है, ग्रेसफुल लगता है। अच्छा, उसके बाद है ही ग्लाइड, GLIDES, GLIDES, टू पास, ग्लाइड यानी हम ऐसे कहते हैं ना, फॉलो करना, हम ऐसे स्की करते हैं, काफ़ी बार आपने सुना होगा स्की करने लोग जाते हैं, स्केटिंग करते हैं, ओके। तो ग्लाइड का मीन मूव करना ऑन स्टमच, यहाँ पे उसके लेने हैं, इसीलिए ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, स्ट्रोक STROKE, स्ट्रोक STROKE, स्ट्रोक यानी शॉट, हम कहते हैं ना एक स्ट्रोक ऐसे करेंगे तो स्ट्रोक कहते हैं उसे, ओके। तो वन स्ट्रोक, टू स्ट्रोक, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, यहाँ से फिर से मैं वो लाइन बोलूँगा, ही ग्लाइड्स, ग्लाइड्स यानी पसार होना, पास होना, थ्रू द वाटर अवे, यानी वो वाटर की दिशा के अंदर भाग रहा है, ग्लाइड्स यानी पसार होना, पास होना, कहाँ पे जा रहा है वो, तो वो अब पानी की ओर जा रहा है, ओवर द वाटर। सुनना क्या हुआ, पूरी स्टोरी क्या है, एक कोई होगा जो लकड़ी लेके आ रहा है, सांप उसे बचने के लिए भाग रहा है, उसे देखकर कवि कहते हैं कि वो ऐसे ऐसे पसार होता है, जैसे मुंह उसकी होती है, वो ग्रेसफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, लॉन्ग और थिन उसकी बॉडी है, और इसे बचने के लिए वो क्या करता है, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर, वो वाटर के ग्लाइड्स यानी चले जाना, पसार हो जाना, पानी की ओर अब भाग रहा है वो सांप। इनटू द रीड्स, REEDS, REEDS,
REEDS, रीड्स यानी हम कह सकते हैं थिक वाटर और प्लांट्स यानी हमें देखा होगा, हमने काफ़ी बार देखा होगा कि जो वाटर बॉडी होती है ना, तालाब होता है या फिर कुछ भी वाटर बॉडी, उसकी जो बैंक होती है, रिवर बैंक हम काफ़ी बार कहते हैं। रिवर बैंक यानी कि जो किनारा होता है उसे बैंक कहते हैं। किनारे को क्या कहते हैं? बैंक। तो क्या होता है कि वो सांप है ना, वो किनारे पे होते हैं ना, जो वहाँ पे छोटी छोटी वनस्पतियाँ होती है, तो वो उसके अंदर जाके छुप जाता है, जिसे हम रीड्स कहते हैं। जहाँ पे थिक वाटर होता है, ग्रीन कलर की मार्शिश होती है, मार्शिश को भी हम वनस्पतियाँ कहा जा सकता है। ओके, तो उसके अंदर छुप जाता है। हाइड यानी छुप जाना। विदाउट हर्ट नहीं होता है, वहाँ पे छुप जाता है। स्मॉल एंड ग्रीन, बहुत छोटा सा और ग्रीन कलर का। ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, अरे वो तो हार्मलेस है, चिल्ड्रन को भी हार्म नहीं करता है। हार्म यानी किसी को नुकसान पहुंचाना। ओके, तो चिल्ड्रन को भी हार्म नहीं करता है। अलोंग द सैंड यानी रेती। अलोंग द सैंड, अलोंग यानी कि साथ में चलना। अलोंग विथ मी, ओके, अलोंग विथ मी, मेरे साथ चलो। ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड, ही ले यानी वहाँ पे पड़ा रहना, हम कहते हैं ना ले डाउन राइट नाउ। ले डाउन यानी वहाँ पे पड़े रहना, थोड़ी देर के लिए सो जाओ ना। तो ही ले डाउन अंटिल द ऑब्जर्व्ड, जब कोई भी उसे ऑब्जर्व नहीं करता ना, यानी एक सांप है वहाँ पे है, कोई उसे ऑब्जर्व नहीं करता, वो अपनी तरीके से वहाँ पे रहता है। लेकिन अनटिल द ऑब्जर्व्ड, कब तक वहाँ पे वो आराम से रहता है, उसकी ज़िंदगी है। कोई भी प्राणी पशु हो, वो अपनी तरीके से रहते हैं। जब तक हम उसे कुछ ऑब्जर्व करते हैं ना, जब किसी प्राणी को, तब हम उसे कुछ करने जाते हैं, तभी वो हमें क्या कुछ सामने करने आएंगे। तो यहाँ पे यही कहते हैं, रोज क्या कहते हैं कि ही इज हार्मलेस इवन टू द चिल्ड्रन, अलोंग द सैंड ही ले अंटिल द ऑब्जर्व्ड, जब तक उसे ऑब्जर्व नहीं करते ना हम, तब तक वो वहीं पे ही रहता है, कुछ भी नहीं करता है। एंड चेस्ड अवे यानी फॉलो करते हैं और वो भाग जाता है बाद में। एंड नाउ, जब हमें पता चलता है वहाँ पे सांप है, तो हम क्या करते हैं? स्टिक लेके जाते हैं, भागो भागो भागो, ऐसा करते हैं ना हम, तो वो हम भगा देते हैं। वो चेस्ट डाउन होता है, चेस्ट डाउन यानी हम उसे भगा देते हैं, हम पीछे वो आगे। एंड नाउ, और अब, ही वैनिश इन द रिपल, अब हमने कहा ना वो कहाँ पे गया था? पानी के अंदर सांप चला गया। और पानी में ऐसे आपने देखा होगा, जब वाटर होती है ना, वाटर बॉडी ऐसी, हम बीच में कुछ डालते हैं ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे रिपल इफेक्ट होती है। रिपल यानी ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है पानी में, तो इसे रिपल इफेक्ट कहते हैं, जिसे हम वेव भी कहते हैं। तो ये जो वेव होती है ना, वो सांप जैसी ही होती है। और सांप जब बीच में चला जाता है ना वाटर बॉडीज में, तब क्या लगता है कि वाटर में एक रिपल इफेक्ट आई है। रिपल यानी मैंने जो कहा वही, आप एक पत्थर लेना, पानी में डालना, पानी के बीच में डालोगे तो ऐसे रिपल होते हैं, वेव जनरेट होते हैं, उसे रिपल कहते हैं। RIPPLES। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, स्लिम का मीनिंग क्या होता है? स्लिम यानी थीन, पतला। थीन क्या होता है? पतला। स्लिम यानी पतला। तो अलोंग द ग्रीन स्लिम रीड्स यानी मैंने कहा ना, एक तो मार्शिश होती है, प्लांट्स होते हैं, तो उसके जो छोटे से प्लांट होते हैं उसके बीच के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे बीच में लास्ट लाइन में अमंग वर्ड लिखा है, क्या है? अमंग। अब अमंग का मतलब जो भी हो, मुझे ये बताना बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है। बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है, वो यहाँ पे आपको समझना है। देखो, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं क्लास में, तो उसके बीच में कोई एक तो बढ़िया सा स्टूडेंट होता है, क्लेवर स्टूडेंट होता है, तो हम कहते हैं ही इज़ द क्लेवरेस्ट अमंग अस, ही इज़ द क्लेवरेस्ट अमंग अस। वो हम सब में सबसे क्लेवर स्टूडेंट है। लेकिन बिटवीन का मतलब क्या होता है? दो लोग के बीच में कोई होते हैं, दो लोग के बीच में कोई होता है, तो उसे बिटवीन कहते हैं। ही सिट डाउन बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में आके वो बैठ गया। बिटवीन का मतलब भी बीच में होते हैं, अमंग का भी बीच में होते हैं, लेकिन
बिटवीन में 2 लोग होते हैं, अमंग में काफ़ी सारे लोग होते हैं। जैसे कि ही सिट डाउन अमंग अस, वो हम सब के बीच में आके बैठ गया। तो यहाँ पे ही सिट डाउन बिटवीन अस, यानी वो हम दोनों के बीच में बैठ गया। ही सिट डाउन अमंग अस, वो हम सब के बीच में आके बैठ गया। तो यहाँ पे स्नेक ट्राइंग पोएम जो थी कहना क्या चाहती है कि जो सांप होती है ना उस पे भी क्या बीतती है, वहाँ पे रोस ने कहा है। हम ह्यूमन तो उससे डरते हैं, लेकिन वो भी हमसे ज़्यादा डरते हैं। वो उसने उसकी ब्यूटी का वर्णन किया है कि कैसे एक सांप है, वो चलता है, कैसे वो जाता है, उसे क्या फील होता है। तो यहाँ पे स्नेक के बीच क्या होता है, फियरसम सिंबल ऑफ डेथ। स्नेक क्या है, फियरसम सिंबल ऑफ डेथ, लेकिन उसे यहाँ पे एक विक्टिम यानी कि ये एक गुनेगार हम है। यहाँ पे विक्टिम जिसके ऊपर बीत रही है, उसके तौर पे यहाँ पे रोस ने एक पोएम लिखी है छोटी सी, और उसके बारे में यहाँ पे बताया है। स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, नीचे थिंकिंग अबाउट द पोएम में थोड़े सारे क्वेश्चन है। व्हाट इज स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम? स्नेक कहाँ से क्या एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, किससे एस्केप होने की कोशिश कर रहा है? तो यहाँ पे आप लाइन नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। तो जो हमारी जो वर्कबुक, जो ग्रामर की फेयर बुक है, जो बिहेव की फेयर बुक आपने बनाई है, उसमें जो 5 क्वेश्चन है स्नेक ट्राइंग, वो आप लिख लेना। आप फॉलो करके, अब आपको मीनिंग समझ आ गया पोएम का, अब आप आंसर भी इजी तरीके से लिख सकते हैं।